दोस्तों इमेजिन आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो आपको अगले 10 सालों में करोड़पति बना दे, और वो भी बिना किसी ओवरनाइट सक्सेस के, झूठे प्रोमिसेस के। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन आज जो आप देखने जा रहे हो वो एक रियल लाइफ स्टोरी है जो आपको दिखाएगी कि कैसे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स को सही तरीके से यूज करके आप जीरो से करोड़ों तक का सफर तय कर सकते हो। इस वीडियो में आपको सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि एक रिलेटेबल जर्नी के साथ हम समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान अपनी लिमिटेड सेविंग्स को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला स्टेप लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। रेडी हो दोस्तों? लेट्स बिगिन दिस जर्नी ऑफ बिकमिंग अ करोड़पति। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से। ये है अमन। आज से 10 साल पहले ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, जहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उसके पास मात्र 10,000 की सेविंग्स थी, लेकिन उसको बिल्कुल पता नहीं था कि इस पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें। एक तरफ फिक्स डिपॉजिट और ट्रेडिशनल सेविंग ऑप्शंस थे और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट और रिस्क का एक्साइटमेंट। लेकिन अमन कौन से रास्ते पे जाए, ये बड़ा सवाल था। एक दिन अमन के दोस्त रवि ने उसे बताया, यार अगर तू लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहता है तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा रास्ता है जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे सकता है। एफडीज में पैसे सेफ रहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में सही तरीके से अगर इन्वेस्ट किया तो तुम्हारे पैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डबल ट्रिपल, चाहे जितना। ये सब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। रवि की बात सुनने के बाद अमन ने रिसर्च करना शुरू किया। उसने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में सीखना शुरू किया और समझा कि इनमें इन्वेस्ट करके अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये तो बस थ्योरेटिकल ज्ञान था। अमन को समझना था कि कब और कहां इन्वेस्ट करें। फिर अमन ने अपना पहला स्टेप लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। उसने स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स को समझा, जैसे कि शेयर्स कैसे काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट के रिस्क के बारे में डीपली पढ़ना शुरू किया। उसने म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी सोचा, लेकिन वो अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना चाहता था जिससे वो हायर रिटर्न्स कमा सके। फिर अमन को एक दोस्त मिला जो उसको स्टॉक्स के 3 मेन कैटेगरीज के बारे में समझाया, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो दोस्तों अगर आपको भी इन 3 मेन कैटेगरीज के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक्स, जो स्टेबल और स्टेब्लिश्ड कंपनी होती हैं, जहां रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न्स रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में आते हैं टाटा केमिकल्स या पेज इंडस्ट्रीज, जो ग्रोथ के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े रिस्की भी होते हैं। और स्मॉल कैप्स में आते हैं जैसे आईटी सेक्टर्स के छोटे छोटे प्लेयर्स या कोई नीश इंडस्ट्रीज, जो फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं लेकिन इनमें रिस्क बहुत हाई होता है। मेनली लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, मिड कैप में लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। पर अर्निंग पोटेंशियल स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा होता है, मिड कैप में थोड़ा कम होता है और लार्ज कैप में सबसे कम होता है। अमन को ये समझ आ गया कि अगर हाई रिटर्न्स कमाने हैं तो अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बैलेंस करना पड़ेगा। फिर अमन ने डिसाइड किया कि वो अपने 10,000 को स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करेगा। अब अमन की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करे, जिसे एसआईपी भी कहते हैं, जिससे कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करे और मार्केट के हाईज और लोस का रिस्क मिनिमाइज हो। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप मार्केट की टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं लेते और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। फिर अमन ने अपने 10,000 को कुछ इस तरीके से एलोकेट किया। 50% लार्ज कैप में स्टेबल रिटर्न्स के लिए, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में, 30% मिड कैप में स्टॉक्स ग्रोथ के लिए और 20% स्मॉल कैप में हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के लिए। इसके अलावा अमन ने अपना मंथली 5,000 का एसआईपी शुरू किया, जो वो रेगुलरली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता रहा। तो चलिए दोस्तों अब इसको कुछ नंबर्स के साथ समझते हैं कि आखिर अगले कुछ सालों में अमन के इस इन्वेस्टमेंट के बाद उसे कितना रिटर्न मिलेगा। पहले 1 से 3 सालों में इनिशियल 10,000 और 5,000 की मंथली एसआईपी, मतलब टोटल 70,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। पहले 1 साल में मार्केट से एवरेज 12% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो 70,000 का 1 साल के बाद होगा 78,400। 2 सालों के बाद एसआईपी और कंपाउंडिंग के साथ ये अमाउंट हो जाएगा 1,55,808 रुपए और 3 साल के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 2,41,705 रुपए। मार्केट फ्लक्चुएशन के बावजूद अमन का मात्र 10,000 और एसआईपी 3 सालों में 2,41,000 रुपए तक पहुंच गया। जैसे जैसे अमन का मार्केट नॉलेज बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसने अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ट्विस्ट किया। उसने मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट किया क्योंकि उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा था। और अब वो अपना मंथली एसआईपी
60,000 कर चुका था और चौथे साल के एंड तक 2,41,705 का इन्वेस्टमेंट पे 12% के रिटर्न के साथ अमाउंट हो गया था 3,53,509 रुपए और 5 साल के एंड तक ये अमाउंट हो गया था 4,76,930 रुपए। अमन ने अब तक लगभग 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उसका पोर्टफोलियो 4,76,000 तक ग्रो हो गया था। दोस्तों, यही पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग का। और अब 5 साल के बाद अमन को अपने इन्वेस्टिंग का असर दिखना शुरू हो गया था। जब उसका पोर्टफोलियो 5 लाख के आसपास पहुंचा तो उसने अपने मेंटर के साथ मिलकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई। उसने मंथली 8,000 के SIP को 12,000 कर दिया। दोस्तों सोचो, अगर 12% के रिटर्न के साथ ये ग्रो करता रहे तो 6 साल के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 6,62,000 रुपए और 7वें साल के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 8,82,000 रुपए और 8वें साल में ये अमाउंट हो जाएगा 11,39,000 रुपए और ये साइकिल चलती रही और अमन का पोर्टफोलियो अगले 8 सालों के अंदर 11 लाख तक पहुंच गया था, जिसमें उसने टोटल इन्वेस्ट किए थे मात्र 5 से 6 लाख रुपए। इस वक्त उसने अपनी स्मॉल कैप एलोकेशन को बढ़ाया, जिससे कि रिटर्न ज्यादा ग्रो होने लगे। अमन ने ये भी समझा कि इन्वेस्टिंग के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट उसने कुछ वेल नोन फाइनेंशियल बुक्स से सीखा था। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने अमन को सिखाया कि सेफ इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स आपको स्टेडी रिटर्न्स दे सकते हैं, रिस्क कम होता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। द मिलियनर फास्ट लैंड, इस बुक ने अमन को समझाया कि वेल्थ कैसे बिल्ड होती है। मार्केट फ्लक्चुएशन के दौरान पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिवॉर्ड होते हैं। और अमन ने इन सब कॉन्सेप्ट को अपने पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट किया और 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने 10,000 को 1 करोड़ तक बनाया। स्टॉक मार्केट का गेम सिर्फ एक नंबर का नहीं है, बल्कि इमोशन का भी है। एक बार जब मार्केट क्रैश हुआ था तो अमन के स्मॉल कैप्स और मिड कैप इन्वेस्टमेंट 30 से 40% तक डाउन थे। अमन को पैनिक होने लगा, लेकिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी पे फेथ रखा और SIP कंटिन्यू रखा। इस वक्त उसने सीखा कि मार्केट कैसे वॉलेटाइल होता है, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। जब 9th ईयर तक अमन का पोर्टफोलियो 14 लाख क्रॉस कर गया था, तब उसने अपने मेंटर को याद किया, जो कहते थे मार्केट सिर्फ उनका है जो पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। अमन का बिगेस्ट माइलस्टोन तब आया जब उसका पोर्टफोलियो 17 लाख के आसपास पहुंच गया था। उसने 20,000 मंथली SIP कर दिया। उसने अपना फोकस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप बैलेंस रख कर किया और मार्केट का बेनिफिट उठाया और 10 साल के एंड तक उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के करीब था। ये सक्सेस उसने अपनी स्ट्रैटेजी, पेशेंस और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट के थ्रू अचीव किया। दोस्तों, अमन की जर्नी से एक चीज सीखने को मिलती है, कंपाउंडिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर आपके पास है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 की ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, देखा आपने ये कैसे अमन ने मात्र अपने 10,000 से मात्र 10 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपए बना लिए। तो आप किस बात की देरी कर रहे हो? आप भी आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, जिससे आप भी अगले 10 से 15 सालों के अंदर करोड़पति बन सकते हो। तो आई होप दोस्तों, आपको अमन की स्टोरी से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।